कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको 5 बातों का चाहूँगा कि आप ख्याल रखें। मेरी इस छोटी वीडियो में आप जो है वो एंजॉय करेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए 5 बातें ज़रूरी हैं। Once again, thank you so much watching my video. My name is Syed Mansoor Naqvi. I am the President and CEO of MB Group of the Companies. आज आपके पास हम बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं कि ज़िंदगी में आपको लोगों से कैसे बेस्ट वे के अंदर आपको कैसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल और वो कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है वो कम्युनिकेशन आपको अपने बॉस के साथ करनी है। वो ज़रूरी नहीं है वो कम्युनिकेशन आपको जो है वो किसी ऐसे बड़े ऑफिसर के साथ करनी है जिससे आप पहली दफ़ा मीट किए हैं। वो कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपको किसी अपने दोस्त के साथ करनी है, या वो कम्युनिकेशन है या आपको अपनी वाइफ के साथ करनी है, या वो कम्युनिकेशन है जो आपको अपनी भाई के साथ करनी है, या वो कम्युनिकेशन है जो आपको अपने बच्चे के साथ करनी है, या वो कम्युनिकेशन है जो आपको मुख्तलिफ हालात में रैंडम पीपल के आपके साथ करनी है। कम्युनिकेशन किसी से भी करें, इन किसी भी सेक्टर में करें, वो आपको सोच के करनी है कि मुझे कैसे करनी है। तो हमारा आज टॉपिक ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी और लॉजिकल होगी तो आपके ये तमाम रिश्ते, चाहे वो बहुत ही 5 मिनट के रिश्ते हैं, चाहे लाइफ टाइम रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ टाइम फ्रेंडशिप रिश्ते हैं, बहुत मजबूत होंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको 5 बातों का चाहूँगा कि आप ख्याल रखें। मेरी इस छोटी वीडियो में आप जो है वो एंजॉय करेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए 5 बातें ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन के लिए पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी साथ साथ करता चलूँगा। रिस्पेक्ट से मुराद ये नहीं है कि आप उससे कोई जो है वो आप जी हुजूरी कर रहे हैं। रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि जिस अंदाज से रिस्पेक्ट आप अपनी चाहते हैं उसी अंदाज से आपको रिस्पेक्ट अगले बंदे की भी करनी है जो कि आपके सामने बैठा हुआ है, वो रिगार्डलेस ऑफ कोई भी हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको तमाम रिश्ते आपको कम्युनिकेट किए हैं। नंबर 2, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कि बैलेंस ये ज़रूरी है कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर दोनों पार्टीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। कि अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप मिसाल के तौर पे आपका कोई केस फंसा हुआ है, आप किसी ऐसे इदारे के बड़े ऑफिसर से मिलने हैं कि जिससे आपको उससे काम कराना है और अपना कम्युनिकेशन उसके साथ कंप्लीट करनी है। आप कितना प्रिपेयर्ड हैं कि वो बंदा आपका केस स्टडी करेगा जब आप उसके कमरे में दाखिल होंगे। आप तसव्वुर करेंगे जब वो स्टडी करेगा और आपका केस है तो आपको कितना उस केस के बारे में पता होना चाहिए। तो जितना आपकी सिचुएशन उस केस के बारे में आप स्ट्रॉन्गर होंगे, आपका केस जो सुनने वाला है वो आपको उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है अगले बंदे से बात करने के लिए कि क्या बात करनी है, और क्योंकि अगला बंदा आपके सामने नया है, इस वक्त केस आपका है, तो आपकी पास दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 चीज़ जो है कि आपको जब कम्युनिकेट कर रहे हैं ना तो आपको 2 तरह के आंसर आ सकते हैं कि नंबर 1 यस एंड नंबर 2 नो। तो आपकी स्किल ये होनी चाहिए, बिल्ड इन स्किल ये होनी चाहिए कि आप जब वो नो कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या है, और जब वो यस कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या है। मैं आपको बहुत बड़ी टिप दूं, अगर आप हाइड कर सकते हैं लाइफ के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अपने बॉडी इंप्रेशन, बॉडी फेस, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। जब किसी भी आप मैच्योर बंदे के सामने बैठे होते हैं, अगर आपने अपने रिएक्शन को, यस और नो को, दोनों को
अगर आपने यकसा कंट्रोल कर लिया तो एक बहुत बड़ा मार्क आप तय करेंगे। दिस इज माई थर्ड पॉइंट। इसके बाद आपसे वाकया शेयर करूंगा इस कम्युनिकेशन के बात पे, बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिएक्शन मेंटेन करने होते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है, जब आपका कम्युनिकेशन के साथ, उस बंदे के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, देखिए कम्युनिकेशन तो आपको सबसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप कह देंगे भाई बच्चा तो मेरा है ना, मैं जैसे जी चाहे कम्युनिकेशन करूँ। ऑफ कोर्स आपका बच्चा है। मैं ये वीडियो में पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि लोगों का ख्याल होता है कि हमारा बच्चा हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। ये मैं आपको पहले कह चुका, मैं आपको थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि मेरा बच्चा है, मेरा सबसे करीबी साथी है, मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं कि वो मेरे साथ रिएक्ट को नहीं कर सकता है। लेकिन आप दिलचस्प बात ये होती है कि जैसे वो उसकी एज की वजह से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है वो, और जैसे ही, क्योंकि वो समझता है कि यू आर द फीडर, यू आर टेक केयरिंग, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट, जैसे ही उसको ये पता लगता है कि मेरा बाप जो है वो अकल से पैदल है और उसको उसकी तमाम एडवाइस गलत है, जब वो मिच्योर्ड होता है उसी हिसाब से इतनी ज़ोर से लात मारता है कि आपको पता भी नहीं लगता। तो इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ठीक नहीं था। तो ये आपको बहुत आइडेंटिफाई करना है कि कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं किसी से, तो वो लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट क्या होगा, चाहे वो आपके अंडर में है। तो दैट्स अ फोर्थ पॉइंट। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट, जब कम्युनिकेशन करके आप फारिग हो, जब आपकी कम्युनिकेशन डन हो जाए किसी के साथ, तो उसके साथ ये आपकी बहुत बड़ी स्किल है कि उससे आप नेक्स्ट कंटिन्यूएशन प्रोसेस को आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, होप कैसे टेबल पे छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं कि देखिए लाइफ में चाहे आप किसी के साथ, दो चीज़ होती है, चाहे तो होप लेते हैं या होप देते हैं, दो चीज़ होती है लाइफ के अंदर, और तीसरी चीज़ को है ही नहीं। तो दोनों सूरतों में अगर आप इतने बड़े हो जाएं कि होप देने वाले बन जाएं, तो समझें कम्युनिकेशन का आपने समंदर पार कर दिया है। अगर आप ये मेरी ये पांचों टिप्स को करेंगे, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। मैं आपको एक वाकया शेयर करूं जस्ट क्विकली, वीडियो इज लिटिल बिट लॉन्गर, कि मैं जब नया मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, मैंने जो है वो ये कम्युनिकेशन स्किल है कि स्टार्ट की थी, तो मैंने वहाँ पे ना कोई जॉब थी कनाडा के अंदर, ना कुछ था। मैं अपने प्रोफेसर के साथ बैठा, मैं वहाँ पे $7 की जॉब भी नहीं मिल रही थी, पर आवर की जॉब कर सकूँ। तो उस कम्युनिकेशन, उस मुझे प्रोफेसर ने कहा कि मिस्टर नकवी कि वी कैन नॉट अफोर्ड यू, यू आर टू एजुकेटेड, हमारा जो स्कॉलरशिप का बजट है वो इतना लो है, इज इंसल्टिंग यू टू गिव यू द नंबर्स। वो मेरे लिए था, तो मैंने उसको बहुत पुश किया कि नहीं आप बताएं तो कि जो है वो, अब ये मेरे तक मेरे जेब में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ लिंक कर रहा था। ये आपको आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब उसने पुश किया, तो उसने कहा आप पहले मुझसे एक वेवर साइन करेंगे कि मैंने आपको पूरा डिस्क्लोजर दिया है, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे बताएं तो आप मुझे क्या देंगे। उसने मिस्टर नकवी, विद ऑल द रिस्पेक्ट, प्लीज़ डोंट माइंड इट, मैं आपको $2,500 पे करूंगा पर मंथ, स्कॉलरशिप के पे करूंगा। अब चक्कर ये कि वो उसको यस या नो था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं कुर्सी से पीछे गिर जाऊंगा, इतना एक्साइटेड था, इतने से बड़ी ऑफर मुझे दे दी है। लेकिन वो इंप्रेशन को मुझे कंट्रोल करना और उसको मुझे यस करना, ये जो है वो स्किल थी जो मुझे आगे लेके गई। तो मैं छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपकी लाइफ में एंजॉय करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच अगेन, दिस इज मंसूर नकवी।